हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12th मैट्रिक्स मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं हम। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन प्रूव बाय इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे जो हमने +1 में किया था, दैट ए इंटू बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेज टू पावर एन इंटू ए। फर्दर प्रूव दैट ए बी whole raised to power n is equal to a raised to power n into b raised to power n for all n belongs to कैपिटल एन। एन मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। कैपिटल एन का मतलब है नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसको प्रूव कर रहे हैं। लेट पी ऑफ एन इज इक्वल टू ए इंटू बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेज टू पावर एन इंटू ए, ठीक है। स्टेप 1 फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो ये जो स्टेप है इसमें n की जगह 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये बन गया ए बी, n की जगह 1 पुट कर दिया इज इक्वल टू ए बी बन गया, ठीक है। और जो क्वेश्चन था उसमें गिवन दिया है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल है। तो जहाँ ए बी था वहाँ पे हम बी ए कर देंगे, तो ये बी ए आ गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए क्योंकि गिवन दिया हुआ हमें, ठीक। तो ये बन गया ए बी 1 और इसको लिख सकते हैं बी 1 इंटू ए। तो इट इज़ ट्रू फॉर, इट इज़ ट्रू, ठीक है, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2, ठीक है, वी शैल assume that p of n, we shall assume that p of n is true, प्रूव assume कर लिया हमने कि p of n is true for n is equal to k के लिए true है। तो p of k क्या बन जाता है, ठीक है, जो यहाँ पे n की जगह k पुट कर देंगे, तो a इंटू बी रेज टू पावर k इज इक्वल टू बी रेज टू पावर k इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप 3 आता है। स्टेप 3, we shall prove that p of n is true for n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू है। तो p of k plus 1, ठीक, इज इक्वल टू, पहले स्टेटमेंट में k plus 1 पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा ए बी इंटू बी रेज टू पावर k plus 1 इज इक्वल टू बी रेज टू पावर k plus 1 इंटू ए। क्लियर। अब यहाँ पे ये हमने प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। नाउ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी रेज टू पावर k plus 1, इसको हम लिख सकते हैं a, और b रेज टू पावर k plus 1 को लिख सकते हैं b रेज टू पावर k इंटू बी, ठीक। क्लियर है, ऐसे लिखा जा सकता ना, ठीक है। आगे स्टेप में इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर देंगे, मतलब a और b रेज टू पावर k को इकट्ठा कर देंगे और b को अलग कर देंगे। यहाँ लगाएंगे हम एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्लियर। फिर देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, इसको प्रूव करने की लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए इंटू बी रेज टू पावर k plus 1 इज इक्वल टू ए, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड a इंटू बी रेज टू पावर k plus 1, ए एज इट, और b रेज टू पावर k plus 1 को लिख दिया b रेज टू पावर k इंटू बी। क्लियर है। अब ये a और ये b रेज टू पावर k को इकट्ठा कर दिया और ये b अलग से रहने दिया। यहाँ पे लग गया हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक। +1 में भी पढ़ा था हमने ये। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में a इंटू बी रेज टू पावर k इज इक्वल टू बी रेज टू पावर k इंटू ए के इक्वल होता है, तो इसको लिख देंगे b रेज टू पावर k इंटू ए, और ये b कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक। अब b रेज टू पावर k एज इट रख देंगे और a और b को इकट्ठा ज्वाइन कर देंगे, a और b को इकट्ठा कर देंगे। यहाँ पे फिर एसोसिएटिव लॉ लगा, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। अब यहाँ पे
ए बी जो है वो क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक, ये हमें गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो है इज इक्वल टू बी ए के इक्वल है, इट इज़ गिवन। ठीक, अब यहाँ से ए बी इज इक्वल टू बी ए, अब इन दोनों को फिर इकट्ठा कर देंगे तो बी रेज टू आर के इंटू बी और ए अलग, बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ दोनों को इकट्ठा कर देंगे और ए अलग हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ से। ठीक है, बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बी रेज टू पावर के और इसमें बी की पावर 1 है, बेस सेम तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये बनेगा बी रेज टू पावर के प्लस 1 इंटू ए। ठीक, तो यही हमने प्रूव करना था, ए इंटू बी रेज टू पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी रेज टू पावर के प्लस 1 इंटू ए। ठीक, इट इज़ ट्रू for n is equal to k plus 1. Hence, by mathematical induction, ठीक, p of n is true for all n belongs to capital N natural number. Clear to all of you? ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो प्रूव होता है। हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट पे भी हम ले लेते हैं p ऑफ n। लेट p ऑफ n इज इक्वल टू क्या आएगा, p ऑफ n इज a इंटू बी होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू पावर n। ठीक है, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। स्टेप 1, ठीक है, फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, क्या करेंगे, ए बी में यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर देंगे 1, ये क्या बन गया ए बी बन गया। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, a रेज टू पावर 1 इंटू बी रेज टू पावर n। अगर यहाँ पे भी 1 1 पुट करें तो सेम एज इट बनता है। इट मीन्स इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप है, we shall assume that p of n is true for n is equal to k के लिए ट्रू है। ठीक है, तो p of k क्या बन जाता है हमारे पास, यहाँ पे p of k ए बी होल रेज टू पावर के इज इक्वल टू ए रेज टू पावर के इंटू बी रेज टू पावर के। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप 3, ठीक है, वी शैल प्रूव दैट पी ऑफ n इज ट्रू, ठीक है, फॉर all n, we shall prove that p of n is true for n is equal to k plus 1 के लिए। ठीक है, फॉर n is equal to k plus 1 के लिए ट्रू है। तो क्या करेंगे, पहले हम देख लेते हैं, अगर हम k plus 1 पुट करें तो क्या बनता है। तो बनेगा a इंटू बी होल रेज टू पावर k plus 1 इज इक्वल टू a रेज टू पावर k plus 1 इंटू बी रेज टू पावर k plus 1, ये बनेगा। ठीक है, चलते हैं प्रूफ में। नाउ लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो क्या आएगा, ए बी होल रेज टू पावर k plus 1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा ए बी होल रेज टू पावर k इंटू ए बी। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप में आगे चलेंगे। देखिए ए, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए रेज टू पावर के इंटू बी रेज टू पावर के। ठीक, ए रेज टू पावर के इंटू बी रेज टू पावर के, कहाँ से, देखिए इक्वेशन नंबर 2 से, बाई इक्वेशन नंबर 2 को अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। और यहाँ पे ए बी जो है वो बन जाएगा बी ए। ये कहाँ से बनेगा, ये गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन दिया था, तो ये आएगा आपके पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, सॉरी 1 नहीं 2 से, ए बी होल रेज टू पावर के इज इक्वल टू ए रेज टू पावर के इंटू बी रेज टू पावर के, फर्स्ट स्टेप, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये गिवन है, ये वहाँ से आ गया, ठीक है, ये दोनों स्टेप वहाँ से आ गए, क्लियर है। अब क्या करेंगे, बी रेज टू पावर के और बी को इकट्ठा कर देंगे बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ लिखते हैं ए रेज टू पावर के एज इट रख देंगे, ये बी रेज टू पावर के और बी को दोनों को इकट्ठा कर देंगे और ए को यहाँ पे बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा ए रेज टू पावर के, यहाँ पे बेस सेम पार्स हो जाएंगी, ऐड क्या बन जाएगा, बी रेज टू पावर के प्लस 1, ठीक, और ए ये आ गया, इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे बाय यूजिंग हमेशा एसोसिएटिव लॉ, यहाँ पे फिर एसोसिएटिव लॉ की तरह ये दोनों इकट्ठे हो गए, ठीक है, ठीक है, इनको इकट्ठा कर दिया। अब ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हमने किया था, क्या किया था, इक्वेशन में जो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया है उसमें क्या किया है, फर्स्ट पार्ट से भी प्रूव कर सकते हैं और जो हमने कम्यूटेटिव लॉ भी लगा सकते हैं, दोनों में आप दोनों में से कोई भी प्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने तो ये किया था कि a इंटू बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू बी रेज टू पावर n इंटू ए, ठीक है, तो बी रेज टू पावर ये देखो k प्लस 1 इंटू ए, या k प्लस 1 वाला कॉन्सेप्ट जो लास्ट स्टेप प्रूव किया था वहाँ से भी ले सकते हैं, बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ भी लगा सकते हैं, तो दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पे ठीक है, ए रेज टू पावर के ये बन जाएगा a इंटू बी रेज टू पावर के प्लस 1, ठीक। देखिए यहाँ पे ये हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, फर्स्ट पार्ट में अगर आपको याद रहा है तो फर्स्ट पार्ट में पीछे देख सकते हैं आप, a इंटू बी रेज टू पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू बी रेज टू पावर के प्लस 1 इंटू ए, हमने ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, तो वहाँ से भी कर सकते हैं या बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ भी लगा सकते हैं, दोनों में से जो भी आप ठीक है ठीक लगे, तो यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं या बाय यूजिंग कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो ये बन गया, यहाँ से हमारे पास क्या आता है, ये ए रेज टू पावर के, ठीक है, इन दोनों को ए रेज टू पावर के और ए को, इनको बाय यूजिंग एसोसिएटिव लॉ लगा के इकट्ठा करेंगे, तो यूजिंग एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, और ये बन गया ए रेज टू पावर के प्लस 1, यहाँ पे बी रेज टू पावर के प्लस 1, यही प्रूव करना था कि ए बी होल रेज टू पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए रेज टू पावर के प्लस 1 इंटू बी रेज टू पावर के प्लस 1, ठीक है। तो इट इज़ ट्रू फॉर n is equal to k plus 1. Hence, by mathematical induction, P of n is true for all n belongs to capital N, natural number. Clear to all of you? Thanks for watching.